हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक और पार्टनरशिप अकाउंट के फंडामेंटल के बारे में, जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हम देखेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट PL अकाउंट से किस प्रकार अलग है, डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके आसपास हाइजीन मेंटेन रहे। कीप सैनिटाइजिंग योर गैजेट्स एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट आपने 11th में बनाया है उससे थोड़ा सा अलग है। अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आई होप 11th में आपने P&L अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं PL अकाउंट की, तो PL अकाउंट में आप सबने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम P&L अकाउंट को इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना होता था, ठीक है। और इससे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करते थे। लेकिन अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स एंटर हुए हैं, उन्हें उनके हिस्से का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए ये PL अकाउंट से अलग है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि PL अकाउंट में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, जबकि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर्स को उनके हिस्से का प्रॉफिट शेयर करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करें। अगर कभी ऐसा हुआ कि लॉस हुआ है बिज़नेस में, तो हम उनके हिस्से का लॉस भी उन्हें देते हैं। कैसे देते हैं और अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरे फॉर्मेट के साथ में, जहां पर एक एक आइटम मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में। तब आपको पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं थ्योरी का पार्ट। बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो पहला डिफरेंस की बात करें अगर, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सो सभी ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। तो गाइज मैं बात करूं अगर, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था, और वही आगे फॉरवर्ड होकर के नेट प्रॉफिट में शुरुआत में बैलेंस बन करके जाता था। तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती थी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। वहीं बात करूं मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट होता है, तो उस नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंड डिफरेंस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा मेन मकसद होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। और बात करें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो इसे प्रिपेयर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। किसी भी साल का जो भी नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिस अकाउंट हैज़ नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग। इसमें ना ही ओपनिंग बैलेंस मिलेगा आपको, ना ही क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, सो दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर आपको दोनों बैलेंसेस मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंस नंबर 4 की। तो डिफरेंस नंबर 4 क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि जब हम, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लेते थे, क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम लिखते थे, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जितने भी खर्चे थे जो कि PL अकाउंट में चार्ज किए जाते थे, वो अगेंस्ट प्रॉफिट होते थे, ठीक है गाइस। और बात करें अगर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट होती हैं वो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होती हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर नेट प्रॉफिट से हमने PL अप्रोप्रिएशन को स्टार्ट किया है और डेबिट साइड में हमने एक आइटम दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सो अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक लॉस है। कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस किसको इंटरेस्ट दे रहा है? पार्टनर को या बिजनेसमैन को। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस हुआ, इस वजह से ये डेबिट साइड में आइटम रिफ्लेक्ट करता है। और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट पर बेस्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट है ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस वजह से ये चीज़ यहाँ डेबिट में शो करते हैं हम एज अ एक्सपेंस। तो ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जो यहाँ पर डेबिट किया जाता है। आई होप कि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। PL account, this account is not prepared on the basis of partners agreement except for interest on loan from partner. So अगर हम बात करें तो ये जो PL account बनता है तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस नहीं होता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा पॉइंट कहता है मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में कि PL अकाउंट का रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस ये मैच करता है। और PL अप्रोप्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल काम नहीं करता है, अकाउंट में बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आसपास आपके जितने भी लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से स्टडीज़ जिनकी हैम्पर हो रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है उन लोगों को, नीडफुल लोगों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सो गाइज़, अभी मैं फ़िलहाल सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़ में। अगर कुछ भी पॉइंट आपके मिस हो गए हैं जो आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल पर जा कर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इन फ्यूचर जितने भी रिमेनिंग पार्ट है आपके न्यूमेरिकल के वो भी मैं जल्दी कवर करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।